फूट फूट कर रोने लगी डीजी लोहिया की मां। पूछा मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। केचप की बोतल से डीजी हेमंत लोहिया की गला रेत कर हत्या। शव को घर में जलाने की कोशिश। 10 किलोमीटर दूर छिपा था डीजी जेल लोहिया का हत्यारा। 18 महीने की हिस्ट्री कंगाल रही पुलिस। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। किसी भी मां के लिए जीते जी उसके बेटे की मौत होना दुखों के पहाड़ टूटने जैसा होता है। ऐसा ही कुछ हाल परमेश्वरी लोहिया करा जब उन्होंने अपने बेटे हेमंत कुमार लोहिया के शव को देखा। परमेश्वरी लोहिया जब बेटे के अंतिम संस्कार में पहुंची तो उनके आंसुओं से भरी आंखों में बस एक ही सवाल था कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था। फूट फूट कर रो रही परमेश्वरी लोहिया ने वहाँ मौजूद लोगों को देखा तो पूछ ही लिया, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। जी हाँ, घाटी में एक बार फिर से आतंकियों का आतंक देखने को मिला। क्या है इस माँ की आंसुओं का कारण? जानने के लिए इस पूरी खबर को जरूर देखें। जम्मू कश्मीर में हेमंत लोहिया अगस्त में ही डीजी की जेल के रूप में तैनात हुए थे। अभी तक उन्हें रहने के लिए आवास नहीं मिला था। जम्मू के उदयवाला इलाके में हेमंत एक दोस्त के घर पर रह रहे थे। डीजी लोहिया के दोस्त के घर पर यासिर पिछले 6 महीने से नौकर था। हेमंत के दोस्त एनजीओ चलाते हैं। लोहिया के परिवार के सदस्यों के मुताबिक लोहिया कमरे में अपने सूजे हुए पैरों पर तेल लगा रहे थे। तभी यासिर कमरे में पहुंचा और उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद कमरे से शोरगुल सुनाई दिया। इसके बाद लोहिया की पत्नी समेत परिवार के लोग और गार्ड ने कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश की। जब सब लोग अंदर पहुंचे तो देखा लोहिया के गले से खून बह रहा था और उनके शव को तकिए से जलाने की कोशिश की गई थी। परिवार के सदस्यों के कमरे में दाखिल होने से पहले यासिर घर के पिछले दरवाजे से भाग गया। पुलिस को कमरे से केचप की टूटी हुई बोतल मिली। इसी से उनका गला रेता गया था। आपको बता दें कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने एच के लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हेमंत के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। लोहिया का शव उनके घर से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पुलिस को उसके नौकर यासिर पर हत्या का शक है। डीजीपी ने बताया कि आरोपी ने हेमंत के शव को जलाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद वो खिड़की से कूदकर फरार हो गया। डीजीपी ने यह भी बताया कि पुलिस को मौके से यासिर की डायरी मिली है। इसमें लिखी शायरियां उसके लंबे समय से तनाव में होने की पुष्टि करती हैं। उसने डायरी में लिखा है, हम डूबते हैं डूबने दो, हम मरते हैं मरने दो, पर अब कोई झूठापन मत दिखाओ। इसी तरह आगे लिखा है कि उसकी जिंदगी सिर्फ 1% है और खुशियां 10%। इसके अलावा जिंदगी में प्रेम की कोई जगह नहीं मगर चिंताएं 90% हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मामले में उनके नौकर यासिर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी यासिर की 1.5-2 साल की हिस्ट्री खंगाल रही है। डीजी हेमंत कुमार लोहिया का शव मंगलवार देर रात उनके दोस्त के घर से मिला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोहिया 1992 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। लेकिन अब इस बैच का विलय अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश बैच में कर दिया गया। लोहिया को अगस्त में केंद्र शासित प्रदेश के जेल डीजी के रूप में पदोन्नत किया गया था। लोहिया लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रहे थे और फरवरी 2022 में उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के साथ जम्मू कश्मीर भेजा गया था। आईपीएस अधिकारी लोहिया की हत्या गला रेत कर की गई थी। उनके शरीर पर चोट और जलने के निशान भी मिले हैं। उनका नौकर मौके से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने उसे कुछ घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। डीजी हेमंत लोहिया की हत्या का आखिर कारण क्या होगा? ये एक आतंकी संगठन की करतूत है या फिर कोई सोची समझी साजिश? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्रेजुएट टीवी।